अच्छा सेठी साहब, कैसा लगेगा कि अगर आपको एक नोटिस आया कि हमने आपके घर पर टावर लगाना है, घर खाली करके दें हमें, वरना आपको 5 करोड़ जुर्माना करेंगे हम? तो मैं अपनी क्लैशटॉफ निकाल लूँगा और जड़ा जड़ा मैं भुन देंगा उन्होंने। चले, हमने इसकी नौबत नहीं आने दी कि आप उन्हें फ्राई करें या भून दें। उससे पहले ही हमारे कुछ ऐसे सियासतदान हैं, हमारी कुछ ऐसी शख्सियात हैं, कुछ ऐसे सेनेटर्स हैं जो जाग रहे थे। ये और बात है कि कमेटियों में नेशनल असेंबली में सो रहे थे, या नेशनल असेंबली के लोग या कैबिनेट के लोग सो रहे थे। तो ये एक बिल जो था वो वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन शिजा फातिमा ख्वाजा की जानिब से ये मुतारिफ, वजारत IT की जानिब से ये मुतारिफ कराया गया था, और वो नेशनल असेंबली से, कैबिनेट से, वहाँ की कमेटियों से निकल के सेनेट में आया, और सेनेट में इसके ऊपर सेनेटर परवेश खान ने एतराज़ उठाया। सेठी साहब, ये कैसे हो गया? ये कैसे लोग हैं और ये अवाम के बारे में क्या सोचते हैं? टेलीकॉम कंपनीज ने पैसे खिलाए हैं और ये बिल पास करवाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे जो गुस्सा है वो इस खातून पे है। अच्छा, ये साहिबा शिजा फातिमा साहिबा जो कि ख्वाजा आसिफ की कोई नीस वीस लगती हैं, सिफारशी है। मुझे इन पे गुस्सा है। ये पढ़ी लिखी खातून है, इनके बारे में ये पढ़ा सुना था कि पढ़ी लिखी हैं, कॉम्पिटेंट खातून है। तो क्या ये इनको एहसास नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ? इन्होंने बिल नहीं पढ़ा, और फिर जिस तरीके से पहले शुरू में ये डिफेंड कर रही थी कि हमने तो इसे किया कि हमें पता था आगे जाके ये होगा, हमें पता था कि मुश्तरका जमहूरियत यही होती है कि यहाँ से कोई हो जाए तो निकल जाए तो आगे रोका जाता है, यही सब बकवास। आई एम शॉक्ड कि इस किस्म की खातून भी इन्होंने अपने पास रखी हुई है। आई हैड अ गुड हाई ओपिनियन ऑफ हर। नाउ आई एम अफ्रेड, आई फील के दिस इज टेरेबल। अगर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, दे शुड बी सैक्ड। और मैं आपको बताऊं जी, ये तो नेशनल असेंबली में खुद कहती हैं 6 माह से हम कर रहे थे इसको तैयारी। 6 माह ये बैठे रहे हैं कमेटी के अंदर लेके इस चीज़ को करते करते, और ये जो बिल बना के भेजा, इट्स अट्रोशियस, अनबिलीवेबल। कितने कितने लोगों ने या पढ़ा ही नहीं है, या देखा नहीं है, या समझ ही नहीं आई। ये हाल है इनका, और ये कमेटियां में बैठ के ये कर रहे हैं, और ये खातून लीड कर रही है ये सब चीज़ को। शी इज़ द मिनिस्टर इन चार्ज। शॉकिंग। और इनको जर्नलिस्ट करेक्ट करा रहे हैं, रऊफ क्लासरा साहब करेक्ट करा रहे हैं। अब आइए, अब मैं आता हूँ उधर रऊफ क्लासरा साहब की तरफ। ये एक सेनेट के अंदर बैरिस्टर अली जफ़र ने पहले ये नोट किया कि ये क्या हो रहा है कमेटी के अंदर, ये इस चीज़ को देखा जाए। उसके बाद पलवशा खान साहिबा हैं, और वो कमेटी की चेयरपर्सन है, कमेटी की चेयरपर्सन है। उन्होंने देखा, उन्होंने इसके ऊपर बात की कि ये क्या हो रहा है, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करते, हम इसको देखेंगे। फिर उनका सपोर्ट सादिया अब्बासी साहिबा ने दिया जी, ये नून लीग से है, और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ने भी दिया, नून लीग से। फिर जो सब ये बातें चल रही थी जी, रऊफ क्लासरा हमारे दोस्त हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो फिर कैंपेन चलाई है, आई सल्यूट रऊफ क्लासरा, आई सल्यूट हिम। ये होती है रिपोर्टिंग। उन्होंने कॉल पे ले लिया, इनको कॉल पे लेके जो उन्होंने किया है, तसल्ली कराई है। और ऑनेस्टली आई एम प्राउड ऑफ रऊफ। देखिए ना, दिस इज व्हाट इज गुड जर्नलिज्म। उन्होंने एक चीज़ नोट की, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया, उसको फिर आगे बढ़ाया, वो पूरी कैंपेन बन गई जिसकी वजह से ये सब रुक गया। एंड फुल क्रेडिट टू द पीपल जिन्होंने तवज्जो दिलवाई कि ये हो रहा है, और उसके बाद टू रऊफ जिसने ये चीज़ को एक इशू बनाया और उड़ा के रख दिया। यहाँ तक कि अब ये खातून जो है शिजा फातिमा साहिबा अपने गलतियाँ तस्लीम कर रही हैं, पहले तो वो भी करने के लिए तैयार नहीं थी जी। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब को तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको फारग किया जाए। वी डोंट वांट सच पीपल है जो इस किस्म की हरकतें करती हैं। ठीक, और अगर ये निशानदेही ना की जाती तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोचिए ये क्या होने जा रहा था, क्या होने जा रहा था। और इस तरह से हमारे और आपका ख्याल है ये अहम ही होने जा रहा था? पैसे लगे हैं, ये पैसे लगते हैं जी, वो इसके लिए ये टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनीज पैसे लगा रही हैं टू डू ऑल दिस, और ख़रीदा जा रहा है ना वे। तो फिर जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनको हम मुंतखब करके लाते हैं या जो हुकूमत में बैठे होते हैं, वो किस तरह से रूल्स बनाते हैं, किस तरह से बिल तश्कील पाते हैं, किस तरह से कानून साजी होती है। अगर ये निशानदेही इतनी खौफनाक है तो फिर दीगर मामलात किस तरह कैसे होते हैं, ये बिल्स बनते कैसे हैं और क्या होता है। और ये नेशनल असेंबली से कैसे निकल गया? हम सुनते हैं कि जी अमेरिका में लॉबिंग होती है और लॉबिस्ट पैसे लेते हैं, ये तो अंडर द हैंड ये सारा कुछ हो रहा है यहाँ। और इस पे वज़ीर आज़म का नोटिस लेना बनता है, और इस पे बनता है, और मैं समझता हूँ ही शुड सेट अप एन एग्जांपल। लेकिन सेठ साहब, ये कैबिनेट से भी होके आया, वज़ीर आज़म के सिग्नेचर्स रऊफ क्लासरा साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि होता क्या है, वज़ीर आज़म नहीं बैठ के, उनका जॉब नहीं है पढ़ना, जॉब है जिन लोगों का जॉब है वो पढ़ के ब्रीफ करते हैं, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कहता है अच्छा ठीक है, ऐसे है तो ठीक है। अब अगर ये सब ने ओके कर दिया है, इसका मतलब है कि बहुत लॉबीज बनी है
जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, और इसे फौरन पीएम को नहीं पता इन चीज़ों का, पीएम को तो आगे वो लॉ मिनिस्टर या जो भी है ये इन्होंने कहा होगा कि जी ये ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है चलो चला दो। चलें देखते हैं इस पे इंक्वायरी बैठती है या वो भी दाखिले दफ्तर नहीं, मैं समझता हूँ रोज़ तो इसके पीछे पड़ गए, हम भी पड़ जाते हैं कि हर रोज़ हम ये बात करेंगे कि इंक्वायरी हुई है कि नहीं हुई, इनको छुट्टी कराई है कि नहीं कराई। लेकिन इसमें जो फुल क्रेडिट बनता है वो रऊफ क्लास्टर साहब का बनता है कि उन्होंने निशानदही की, जिसके बाद ये मुमकिन हुआ कि जो इस पर वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर, उनको अपने रवैये के ऊपर और इस बिल के ऊपर नज़रसानी का मामला रखना पड़ा और उन्होंने कहा कि हाँ जी हम दोबारा देखेंगे। तो ये है मामला इस बिल का, जो टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से एक चीज़ सामने आई थी, गैर मामूली इख्तियारात उन्हें देने की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये मामला पब्लिक स्क्रूटनी में आ चुका है। इसके अलावा भी कोई हो आपके जहन में सवाल तो नंबर है आपके सामने, इस नंबर पर भेजें, हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।